नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज जो मामले आए हैं 1251 जम्मू कश्मीर यूटी से ये मामले हैं। उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि जम्मू प्रोविंस में पहली मर्तबा ज़्यादा मामले आए हैं। अमूमन हम देखते थे कि कश्मीर डिवीज़न से ज़्यादा मामले आते थे और जम्मू में नॉमिनल से मामले आते थे, लेकिन आज के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। कश्मीर से 512 आए हैं और जम्मू से 739 मामले आए हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 520 मामले सिर्फ और सिर्फ जम्मू जिले से आए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस रफ्तार से कोविड-19 अपने गिरफ्त में सबको लेता जा रहा है। और अब भी अगर हम ना समझी की तो आप अपने लिए भी खतरा बन सकते हो, अपने परिवार के लिए खतरा बन सकते हो, समाज और देश के लिए खतरा बन सकते हो। अब हमें प्रधानमंत्री के उन गुणों पर, उन टिप्स पर अमल करना होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। 2 गज की दूरी ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं, ये स्लोगन बन चुका है। 2 गज की दूरी रखिए, बिना वजह अगर ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए, मास्क पहनिए और 20 सेकंड तक हाथ धोइए। लेकिन आज के आंकड़े चौंकाने वाले हैं और वाकई में चिंतित करने वाले आंकड़े हैं। Every patient and every doctor during corona has a story to tell you because we are facing your quarantine है, patient कहीं और है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। ये सब ना मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ा रहा है पेशेंट में भी और हम एज अ डॉक्टर में भी। तो दर्शकों, जैसे मैंने आपको बताया कि जिला जम्मू में 520 मामले आज आए हैं, तो ये चिंता की विषय है। अमूमन हम देखते थे कि श्रीनगर में ज़्यादा मामले आ रहे हैं, जम्मू में कम आते थे, लेकिन अब जम्मू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जम्मू प्रोविंस में 339 आए हैं और कश्मीर में 512 हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह से अचानक मामले आना, क्या समझते हैं आपको ये रैपिड टेस्टिंग की वजह से आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा जी आपने। ये रैपिड टेस्टिंग जब से स्टार्ट हुई है, इसके एक तो रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं जी, और हमारे सामने काफी आपने जगह जगह पे कैंप्स भी लगे हुए हैं, तो टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। प्लस मुझे लगता है कि किसी स्टेज पे हम लोग अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे, नाइदर मास्क प्रॉपर्ली यूज कर पा रहे हैं और नाइदर हम सैनिटाइजेशन यूज कर पा रहे हैं। तो ये भी एक सारे तीनों कारण एक इम्पोर्टेंट कारण है। अगर हम लोग चाहें तो इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। कंटैक्ट सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमारा इस समय एक ही तरीका ये है कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क का सही इस्तेमाल करें। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, मास्क हम पहनते जरूर है बट वो मुंह के ऊपर होता है, नाक के ऊपर नहीं होता है जी। यानी सही तरीके से जो SOP है उसको फॉलो किया जाए। लेकिन एक चीज़ है डॉक्टर साहब, हम सबसे सुनते हैं, टीवी में भी सुनते हैं, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। जब किसी को ऐसा लगे तो तुरंत अपना टेस्ट करवाए। देखिए, सिम्टम सबसे पहले तो ये होता है कि बुखार जो है, आपको समझ आया ना, बुखार होता है। बुखार तो कई किस्म के कई कारण से हो सकता है, बट इसमें जो बुखार है उसमें बॉडी एक्सपोज जबरदस्त होती है। जैसे आपका शरीर में टूटता है ना, जैसे अचानक जी, आपको गले में दर्द होती है, गले में खिंचावट होती है जी, और हल्की हल्की खांसी स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर में अचानक आपको जो है बुखार अचानक शूट अप कर जाता है जी, और आपको ऐसा लगता है कि आपके बॉडी में जान नहीं है जी। तो ये लक्षण जो होते हैं। उसके बाद जो उसके थोड़ा सा और आगे हम जाएं तो अचानक सांस चलना शुरू हो जाता है जी, जिसमें ना आजकल कभी हम कह रहे हैं ऑक्सीमीटर लोगों ने रखे हुए हैं घरों में, सैचुरेशन 94% से कम हो, एक अलार्मिंग साइन होता है। तो ये चीज होती है कि अगर आपको अचानक ये सिम्टम्स हैं, थोड़ी खांसी, बुखार, तो दूसरे या तीसरे दिन अगर अचानक सांस शुरू हो जाए तो मेरे अंदाजे से उस समय इंसान को इमीडिएटली अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो होम आइसोलेशन में है उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए? क्या उनको लगे कि कब थोड़ा सा सांस चढ़ता है तो तब उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए? देखिए, आइसोलेशन में बार बार आपके सामने देखा जा रहा है, उन्हीं पेशेंट को रखा जा रहा है, एक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को रखा जा रहा है जी। नंबर 2 जो है SOP ये कहती है कि आपने पल्स ऑक्सीमीटर रखना ही रखना है जी। तीसरी चीज आपने उन्हें कहा होगा कि डाउनलोड करना चाहिए, आरोग्य सेतु डाउनलोड की होनी चाहिए जी। नंबर 4 उसमें ये होना चाहिए, आइसोलेशन का मतलब ये है कि अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, आपके साथ एक स्पेशल रूम होना चाहिए या रूम हो जिसमें अटैच बाथरूम हो जी, और आपका कांटेक्ट बाकी घर के सदस्यों के साथ बिल्कुल ना हो जी। ठीक है,
उसके बाद आपने उस दौरान आपने अपना टेम्परेचर मॉनिटर करना है जी। और पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करनी है। प्लस जी। आपको ये देखते रहना चाहिए कि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत ना आ रही हो जी। कि अगर उस दौरान अगर सैचुरेशन कम होती है, देखिए 94 से हम लोग कट ऑफ पॉइंट रखा हुआ है, 94% ऑक्सीजन सैचुरेशन जी। कम आ रही है आपके पल्स ऑक्सीमीटर में और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जी। तो आपको इमीडिएटली हेल्थ अथॉरिटी से फोन करके या उनसे राब्ता कायम करके शिफ्ट हो जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दर्शकों, अब हम बात करेंगे पाक की। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज भी पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाया और टारगेट पुंछ सेक्टर को बनाया। पुंछ जिले में जगह जगह सीज़फायर का उल्लंघन किया गया। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान उस दिन से यानी 5 अगस्त 2019 से लगातार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है। उसकी मंशा जो है हम बार बार आपको बताते रहे हैं, लेकिन आज भी रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाया गया। सर मैं यही करना चाहता हूँ कि प्रशासन से जो दुनिया इधर हमारे जो साईं बाबा की ज़ियारत है, बहुत बड़ी मान्यत दुनिया बार बार से आती है। हम कहते हैं हम अभी मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, सुबह का इधर आया था मैं चलो कि दर्शन कर लें बाबा जी के, लेकिन हम इधर फंस चुके हैं, बहुत मजबूरी। और जहाँ के लोग इतने परेशान हो चुके हैं, मैं देख रहा हूँ जैसे इधर के लोग हैं बहुत काफ़ी कैसे इस दिक्कत में झेल रहे हैं, उनको पता है कितनी हैवी शेलिंग हो रही है, हैवी शेलिंग, और टमाटर के गोले दागे जा रहे हैं। हम खुद देख रहे हैं, हम टीवी में देखते थे, हम सोचे थे ये ऐसे ही होता है, लेकिन नहीं, जो अब सिर पे जब पड़ता है तो अब आदमी को पता लगता है कैसे ये इस मसले से हल निकला। हम फंस चुके हैं सर। हमारी यही आपसे प्रशासन से ये है कि हमसे यहाँ से बाहर निकल। सवेरा ये फैर चलने लगा वा, देख लियो पाकिस्तान बिल्कुल बॉर्डर इलाको आइयो कि हमने ये लोगों ने कहो कि हमने बैंकर देंगे, हमारा बैंकरों के बगैर भी कोई इलाज नहीं। अगर गवर्नमेंट ने हमने बैंकर देता वहाँ अपना बाल बच्चा ना बैंकर में रखता, वहाँ अपनी जान ना बचाता। हमारा जो का कोई बैंकर नहीं, कोई कुछ नहीं, बॉर्डर लोग बहुत मजबूर होया वहाँ। देख लियो नाल पाकिस्तान कितनी नज़दीक है। इस हम अगर हमारा गवर्नमेंट अगर हमारा एग्जाम करे, हमारा अगर बैंकर दे, हम अपनी ज़मीन में बैंकर बनावा, फेरेंगे टाइम अपना बाल बच्चा ना बैंकर में सटा और हमारी जड़ी है ज़िंदगी अगर शादी निकल सके नहीं। हम बहुत मजबूर लगा, हम आगे पीछे जा नहीं सकता, माल मवेशी हमारा बच्चा अंदर बंद है। देख लियो पार के फैर इसलिए भी लगा हुआ, शुरू हुए लगा हुआ। हमारा ये हो कि हमारा सलबाद पंचायत के बीच वहाँ होना चाहिए, बैंकर होना चाहिए कि हमारा ये बैंकर बनना चाहिए। हम अपना बाल बच्चा ना बैंकर का भी बंद करें, तो फैर आवे, हम फैर बंद हो जाए बच। दर्शकों, हम सब जानते हैं जब सीज़फायर का उल्लंघन की बात की जाती है तो तब बंकर भी सामने आते हैं, बंकर में हो रहे घपले भी सामने आते हैं, बंकर में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं, वो भी चीज़ें सामने आती हैं। तो आज जब सीज़फायर का उल्लंघन हुआ तो हमने कुछ लोगों से बातचीत की। लोगों का ये मानना था कि सरकार ने पहले R&B से टेंडर पर बंकर बनवाए और उसके बाद R&B के छोड़ करके RDD से मिल करके उन्होंने कहा कि खुद आप बंकर बना लीजिए। और जब बंकर बनाए गए तो उसके पेमेंट अभी तक नहीं हो रही है। और बंकर को लेकर के कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय अपनी तरफ से संतुष्ट है, पैसे भी दिए गए हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर उसकी मॉनिटरिंग की सख्त ज़रूरत है। हुकूमत जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया के लिए लोगों के लिए जो है बैंकर दे दिए है हिफाजत के लिए। जनाब वाला मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, बोल बोल कर मेरी ज़ुबान जो है वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया था वो पैसा हमारे तक नहीं पहुँचा। 14 महीने हो गए हमने बैंकर बनाया, बैंकर हमें कहा बनाओ, हमें आपको पेमेंट देंगे, वो पेमेंट हमें नहीं मिली। हाँ, यह भी मैं यहाँ गुजारिश करना चाहता हूँ कि पैसा आया था, वो कुछ 1-2 मुलाजम ऐसे हैं जिनकी धांधली की वजह से जो पैसा और जेबों में चला गया और उन्होंने जो है गड़बड़ कर दी। जो मुस्तहिकीन लोग से थे, जो जिन्होंने 1 साल से पहले काम जो करके बैंकर ओके करके रखे थे, उनको पेमेंट नहीं मिली। ये DC साहब के नोटिस में ये मसला है और एडिशनल DC साहब जो है वो खुद चेक करके दे गए थे और उसको ACD साहब को ने कहा था कि मैं आपकी पेमेंट करूँगा, मगर अभी तक पेमेंट नहीं मिली। मैं अपने गांव वालों की तरफ से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप ये देखो जी, सामने पाकिस्तान नज़र आ रहा है आपको, ये सब पाकिस्तान एरिया है। यहाँ जब छाले होते हैं तो हमारा जीना हराम हो जाता है, हमारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं।
दर्शकों, अक्सर देखा जाता है कि जब बंकर बनाए जाते हैं उसमें प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। 0 से 1 किलोमीटर तक पहले बंकर बनने चाहिए, फिर 1 से 2 किलोमीटर तक दूसरे नंबर पर बनने चाहिए, 2 से 3 और 3 से 4, इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन जो रसूखदार है वो कहीं भी बंकर बना रहा है और बिना मर्जी के उनको पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन जो नियम कायदे हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है। 60 साल से ये लोग बॉर्डर पे रह रहे हैं और गोलीबारी का जो सामना कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि हम हिंदुस्तानी, हम शाना बशाना हिंदुस्तान के साथ हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं, मारने के लिए भी तैयार हैं। इनकी लेकिन थोड़ी परेशानियाँ हैं। इनकी परेशानियाँ ये हैं कि आप देखें कि इन्होंने कहा कि कुछ बंकर्स की कमी है इन्हें, कुछ बंकर्स की कमी है इन्हें कि जब शेलिंग होती है हमारे मवेशी मारे जाते हैं, हमारी भी जान का नुकसान होता है, तो बंकर की हमें बहुत कमी है। तो कुछ ने कहा कि हमने बंकर बनाए यहाँ पर, लेकिन उनकी जो है पेमेंट वगैरह हमें नहीं मिली। जो उनके आगे मुलाजम थे वो उनसे पेमेंटें मांग रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि डीसी साहब ने पैसा रिलीज़ किया था, तो आगे थोड़ी प्रॉब्लम बन रही है। तो मैं मीडिया के माध्यम इतना कहना चाहता हूँ कि डीसी साहब का एक अच्छा वर्क रहा है पुंछ के अंदर, जब से वो 2-3 साल से यहाँ पर हैं, उनका एक अच्छा वर्क है, हर चीज़ को वो देखते हैं, बारीकी से देखते हैं। तो मेरी एक अपील रहेगी उनसे कि आप थोड़ा इस पर ध्यान दें। दर्शकों, हमने इस बाबत डॉक्टर शहजाद मलिक, जो लंबे समय से बंकर्स पर काम कर रहे हैं और फॉर्मर वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर भी हैं, उनसे बातचीत की फोन लाइन पर। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर शहजाद मलिक, जो सोशल वर्कर्स भी हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर भी हैं और साथ ही साथ बॉर्डर्स और बंकर्स पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। डॉक्टर मलिक, सवाल ये उठता है, जब जब सीज़फायर का उल्लंघन होता है तो लोगों को याद आता है कि बंकर बनाने में बहुत घोटाले हुए हैं। हमने जब पुंछ में लोगों से बातचीत की, उनका ये कहना था कि बंकर बना दिए गए हैं अपने पैसों से, लेकिन सरकार अब उनका भुगतान नहीं कर रही। क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहूंगा कि बार बार आपने हमेशा बॉर्डर के लोगों की आवाज को उठाया है। जी, मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को, खासकर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के तक जितने हैं, चाहे वो सांबा हो, कठुआ हो, जम्मू हो, राजौरी हो, पुंछ हो, कुपवाड़ा हो, इन सब डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के को ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 से लेकर 18 के बीच में 450 करोड़ रुपए जो है बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए अप्रूव किया था। जी, मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ कि 450 करोड़ में से अभी तक 150 करोड़ रुपए 3 साल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने रिलीज किया है। जी, 300 करोड़ रुपए जो अप्रूव्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है हमारे लोगों के लिए, जी, वो आज भी वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। जी, हमें ये है कि जब भी यहाँ कोई बात होती है बंकर की या लोगों की जानों की, तो तब ये बता दिया जाता है कि पैसा नहीं आया है। जी, लोगों को बेवकूफ कहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा रिलीज किया है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज और चीजें हमारे तक पहुंचाती है, वो स्टेट की एजेंसियां उन लोगों तक पहुंचाने में नाकाम रही हैं। जी, मैं आज ये कहना चाह रहा हूं कि अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हुए, आज के 2 महीने पहले हमने ये मुहिम शुरू की थी कि जहां जहां बंकर्स बने हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। हमने आवाज उठाई थी, आपके चैनल ने भी आधे घंटे का प्रोग्राम किया था इस पे। जी, और मैं आज ये कह रहा हूँ कि 1.5 साल के अंदर में डिविजनल कमिश्नर साहब ने एक भी मीटिंग बंकर के ऊपर नहीं की थी। रहा हूँ कि 1.5 महीने के अंदर में डिविजनल कमिश्नर साहब ने 4 मीटिंग अरेंज की है, और उस 4 मीटिंग का फायदा यह हुआ है कि जो 700 बंकर कंप्लीट बताए जा रहे थे एक डिस्ट्रिक्ट पहुंच के, वो कल 2 दिन पहले जो डिविजनल कमिश्नर साहब ने मीटिंग ली है उसमें 900 हो गए। जी, लेकिन अफसोस की बात ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एजेंसीज के थ्रू पता करवाएं कि जो बंकर्स बने हैं उनकी क्वालिटी बिल्कुल ठीक नहीं है, और जो बंकर बने हैं वो एमएचए की गाइडलाइंस को पूरा नहीं करते हैं। जो बंकर्स बने हैं उनमें कोई टेंडर नहीं हुआ है मोस्टली में। जो बंकर्स प्लाट किसी को हुए हैं और दिए किसी को भी। जी, पूरी धांधलियों का एक बहुत बड़ा जो बना हुआ रिकॉर्ड है वो सबके सामने है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं आपके चैनल के लेकिन डॉक्टर मलिक, सवाल ये उठता है कि प्रशासन जाग क्यों नहीं रहा है? आप बार बार नॉक करते हैं, शिकायत भी करते हैं, एप्लीकेशंस भी देते हैं, सीधे सीधे दस्तावेज भी देते हैं, लेकिन एक्शन क्यों नहीं हो रहा? सर, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, आप देखें आपके चैनल ने नेशनल लेवल पे इस चीज को अगर उठाया, इतने पेपर्स ने इस चीज को उठाया, जी, इतने सोशल मीडिया पे ये चीजें दूर तक गई,
लेकिन लास्ट पे डीसी साहब के पास बात पहुंचती है और वहां से इंक्वायरी हो जाती है। वही इंक्वायरी करने वाले हैं, वही बंकर बांटने वाले हैं, वही मिल बांट के सब खाने वाले हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ कि गवर्नर साहब नए आए हैं, मुबारकबाद करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तरफ से कि आज तक 70 साल में नौजवानों की आवाजों को दबाया गया है। हम लोग अपने मुल्क के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, लेकिन हम जब आवाज उठाते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ करप्ट लोग बैठे हैं, वो करप्ट लोग आवाजों को दबाने की कोशिश करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ बंकर के मामले में सामने से लेके अगर एक की जांच की जाए, एजेंसी सेंट्रल एजेंसी को दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। इनका 150 करोड़ रुपए रिलीज हो चुका है। उसके ऊपर बंकर अच्छे नहीं बने हैं, ग्राउंड के ऊपर जो बंकर बने हैं वो रहने के लायक नहीं है। ओपन स्पेस में बंकर को बनाया गया है, पैसे की खुली लूट हुई है। ऑफिसर इस चीज को अगर दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम नौजवानों की तरफ से बहुत जल्दी एक प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर को देने वाले हैं और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर में हम हर डिस्ट्रिक्ट की आवाज को उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिक। दर्शकों, इन दिनों लद्दाख में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जैसे पहले यूटी को लेकर के लद्दाख में बड़ा संघर्ष हुआ था, अब शेड्यूल 6 को लेकर के लद्दाख में संघर्ष होने जा रहा है। लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन तोड़ करके उस मंच में खड़े होने जाते हैं। ऐसे ही रिगजन पलवार भी हैं जो फॉर्मर सीईसी रह चुके हैं और उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। हमने बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। तो दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं रिगजन पलवार जो फॉर्मर सीईसी है। बड़ी मजेदार बात है कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है, कांग्रेस पार्टी से बाय बाय कर दिया है। पलवार साहब, क्या कारण थे कि आपने कांग्रेस को अलविदा कह दिया? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं जी कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे पार्टी के आइडियोलॉजी से जुड़ा रहा जिसने हमारे देश को आज़ादी लाया जी, और जिस पार्टी के आइडियोलॉजी वगैरह से इंस्पायर होकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया जी। तो पार्टी है, सच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे भी इसी पार्टी के आइडियोलॉजी पर हिंदुस्तान आज तक 60-70 साल इकट्ठे रहा जी। लेकिन अब की बात जो हालात है आपको मालूम है, बाइफर्केशन ऑफ स्टेट होने के बाद राइट, लद्दाख को हमारे डिमांड के मुताबिक यूटी मिला, जो कि बिल्कुल ही हम लोग सोचते थे बहुत ही कठिन मुश्किल काम। हाँ, इम्पॉसिबल सा लगता था, संभव ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ये सोचते थे ना, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाले बात करते थे। वो मिला तो उससे हम लोग बहुत खुश है, नो टू ओपिनियन अबाउट इट, दो राय नहीं जी। लेकिन साथ ही साथ आप एक ऐसे देश में हो, डेमोक्रेटिक कंट्री में हो, जिसमें डाइवर्सिटी को एंजॉय किया जाता है। एग्जैक्टली। आपके यहाँ हिमालय है, आपके यहाँ ओशंस है, समुंदर है, आपके पास डीप फॉरेस्ट है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, रीति रिवाज, रेसेस, एथनिक ग्रुप्स है, हम सब एंजॉय करते हैं जी। और हमारे ही देश में विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट्स में जगहों पर ट्राइबल्स को ऐसे सेफगार्ड देकर रखे गए जिससे वो अपना पहचान, संस्कृति, कल्चर सब कुछ जिंदा रखे, आगे बढ़ा पाए जी। तो जब लद्दाख तो बिल्कुल एक यूनिक चीज है, सबको मालूम है हिंदुस्तान में केवल एक लद्दाख है, दिस इज द सेंट्रल एशिया ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली। यहाँ के यूनिकनेस देश के किसी और भाग से आप तुलना नहीं कर सकते हो जी। तभी तो इतने सारे सैलानियां, फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं। हम लोग इसमें प्राइड लेते हैं कि लद्दाख इज द क्राउन ऑफ इंडिया जी। और हमारा देश भी लद्दाख की इस संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, पर्यावरण वगैरह को बचा के रखना चाहते हैं। ये मैंडेट है यूएन का, ये सारा बचा के रखना जी। तो अब उसको बगैर किसी संरक्षण के, जिस तरह का यूटी अभी बना है जी, उसमें तो साफ है आपको हमारा जनसंख्या कितना है, हम लोग ले करगिल मिलाकर 3 लाख के करीब है, उससे कम है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अरबों में, करोड़ों में होता तो कोई बात नहीं, हमें तो टाइम नहीं लगेगा ओवरवेल्म होने में। हमारा पर्यावरण, हमारा नेचुरल रिसोर्सेस, हमारा जॉब, हमारा लैंग्वेज, हमारा कल्चर, ये तो चुटकी में खत्म हो जाएगा जी। तो हम लोग इस कारण से, इस देश से, इस सरकार से जिसने हमें यूटी दिया जी, नामुमकिन चीज को करके दिखाया, तो अब जो मुमकिन चीज है, जो हो सकता है जी,
सिक्स शेड्यूल देना, सेफ गार्ड देना, जो कि भारत के संविधान में है। संविधान से बाहर कोई चीज हम लोग मांग नहीं रहे हैं जी, संविधान के अंदर है। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जगहों पर दे के रखा हुआ है जहां हमसे कम ट्राइबल लोग हैं जी, और मेनलैंड से हमसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। हमारे तरफ दो दो बॉर्डर नहीं है, चाइना और पाकिस्तान, तब भी ये है तो हमें क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या कारण है आप बताइए ना देने का? जी, हमारे इंटीग्रिटी पर जब से देश आजाद हुआ क्या कोई सवाल उठा लद्दाखियों के इंटीग्रिटी पर? तो हम समझते हैं अगर सिक्स शेड्यूल देना है तो इसी सरकार ने देना है जी, उसके लिए मई नवंबर 2019 से जी, अपने लेवल पर अपील लेटर लिखवाकर जी, मीडिया में बार बार सोशल मीडिया में जाकर सिविल सोसाइटी को, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को दरख्वास्त करता था, अपील करता था कि लेट अस कम टुगेदर ऑन एन अपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। जी, क्योंकि हम लोग बांटे रहेंगे तो केंद्र सरकार का काम आसान हो जाता ना देने का। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो यूनिटी सबसे पहला जरूरी चीज है। जी, जब हमारे सीनियर लीडर्स ने एक साथ जो स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि जो यूटी अभी हमें मिला है उसका मतलब नहीं बनता है जब तक कि हमें सेफगार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इन द फॉर्म ऑफ सिक्स शेड्यूल जी, नहीं मिले तो मतलब नहीं बनता है। पलवार तो साहब, मेरे लिए पलवार साहब, तो हिल काउंसिल ने यह प्रस्ताव पारित किया है लैंड और जॉब प्रोटेक्ट किया जाए, क्या इससे आप संतुष्ट नहीं है? अगर ऐसा हो जाता है, देखिए हिल काउंसिल ने जो प्रस्ताव पारित किया है जी, उसमें 3-4 चीजों की बात करता है। जी। सेफगार्ड की बात करता है, डोमिसाइल लॉ की बात करता है, 370 की बात करता है। जहां तक मैंने पढ़ा लिखा है, नॉर्थ ईस्ट में देखा है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा है, जी, अभी के हालात में जो रेडीमेड सॉल्यूशन हमारे देश के पास, देश के कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो है लद्दाख के लिए अप्रोप्रिएट ट्राइबल्स आइडेंटिटी को बचाने का सिक्स शेड्यूल है। जी, जी, तो सीधा सिक्स शेड्यूल कहना चाहिए। क्यों आप यू ट्राई टू बीट द बुश अराउंड? जी, तो उससे थोड़ा गलत मैसेज सिग्नल जाता है ना जी, तो इसलिए मैंने पार्टी इसलिए छोड़ा है ताकि जो हमारे अस्तित्व का सवाल बन गया, जी, लद्दाख के फ्यूचर का सवाल बन गया, जी, हमारे पोस्टेरिटी कल सवाल पूछेंगे कब किस समय हमारे लीडर्स की नाकामियों की वजह से जी। ये हालात खड़ा हो गया, जी, उसको ध्यान में रख के मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ के हमारे जो लीडर्स है, सीनियर लीडर्स है, उनको साथ देने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए पार्टी छोड़ा है। और ये जद्दोजहद जी, हम लोग करते रहेंगे। जी। हम पलवार साहब, विनती करेंगे सेंट्रल पलवार गवर्नमेंट से साहब, कि कोई अलग से फ्रंट बनाया जाएगा सिक्स शेड्यूल की डिमांड को लेकर के? देखिए जी, ये किसी पार्टी विशेष या धर्म विशेष या क्षेत्र विशेष का कोई पार्टी नहीं होगा जी, इसमें सब मिले हुए होंगे। जो हमारा जो आकांक्षाएं हैं जी, इसमें सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सारे पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से पहले यूटी का डिमांड मांगते थे, Yes, आपको मालूम है ना yes, किस तरह exactly, डिमांड मांगते थे। जी, जब एकजुट होकर सब, जब हम लोग पहले यहां एक हो जाए तो करगिल भी आएंगे साथ में, करगिल वालों से भी हम विनती करेंगे। जी, जब हमारा घर ही ठीक नहीं हो, घर ही बंटे हुए हो, तो करगिल वालों से क्या कहेंगे हम जी, लोग? तो यहां पर हम पहले लद्दाखी बने, बाद में आप बीजेपी बनो, कांग्रेस बनो, कुछ भी बनो। मैं विनती करता हूं हाथ जोड़ के, सबसे पहले हम लोग लद्दाख के भविष्य के बारे में सोचे। जी। लद्दाख के पर्यावरण, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा और यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है, जी, उसको बचाने के लिए, देश के हित में और सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग एक हो जाए। जी, बाद में आप फिर राजनीति खेलने का बहुत समय मिलेगा, खेलिएगा। और ये सरकार हमें ये अगर दे देते हैं जी। तो सरकार के साथ तो पूरा लोग जाएगा, साथ में सबको ही जाएगा। पलवार साहब, आपने इसलिए जी, आपने कहा कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था यूटी का स्टेटस, जी। अगर वो आपको मिल गया तो आप इतने मायूस क्यों हैं? हो सकता है सिक्स शेड्यूल भी मिल जाए आपको थोड़ी सी मशक्कत करने के बाद। आपके मुंह में घी शक्कर विनोद जी। जी,
अब वो मिल जाए तो वही तो हमारा डिमांड है जी। लेकिन जिस तरह का अभी संकेत जो हमारा रूलिंग पार्टी की ओर से आ रहा है कि इसको डिमांड को नहीं मांगने का जी, है ना, या ना देने का, क्योंकि शुरुआत में बीजेपी ही ने जी ये कहा था कि लद्दाख फिट कैसे शेड्यूल 6 में लाने के लिए जी, फिट कैसे कहा था। यहां पर ट्राइबल मिनिस्ट्री से मंत्री साहबान खुद आए थे, उन्होंने भी यहां कहा था हम रिकमेंड करेंगे जी। फिर एकदम बीच में यू टर्न ले लिया, उन्होंने इसके ऊपर बोलना बंद कर दिया और हमारे लोकल जो बीजेपी का पार्टी है उन्होंने भी इसके ऊपर जोर शोर से बोलना बंद कर दिया जी। तो इससे अभी संकोच खड़ा हुआ सबों के दिल में जी। देखिए, जब आप डिमांड नहीं करते हैं, जब आप डिवाइडेड रहेंगे तो फिर आपके मुहिम को धक्का लगता है ना। बिल्कुल लग सकती, सही कहा जी। इसलिए हम चाहते हैं कि समझे, हम लोग पहले लद्दाखी बने जी, लद्दाख के इंटरेस्ट के बारे में सोचे, पार्टी फिर बाद में सोचे। इसीलिए मैंने लद्दाख के हित के लिए पार्टी को छोड़ा, ताकि मैं जो कुछ भी कहूं बोलूं लोग उसको सीरियस ले, ये ना कहे कि ये कांग्रेस ही बोल रहा है जी। मुझे कहीं नहीं जाना है, किसी ने कुछ देना भी नहीं है, मैं लद्दाख के हित में अब बोलता रहूंगा, क्या सही है क्या गलत है वो बोलता रहूंगा। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।